सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ करंट अफेयर्स का पिटारा लेकर। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत? हमारे ऑप्शंस है 100, 101, 150, 105। हमारा आंसर है 101 यानी कि 101। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की रविवार को घोषणा की। इन उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए अनुमान लगाया कि इन निर्णय से अगले 5 से 7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को आगे बढ़ाते हुए घरेलू रक्षा विनिर्माण को तेज करने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। अगला सवाल, किस हवाई अड्डे ने भारत आधारित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है? Which airport has developed a web portal named Air Suvidha for India-bound international passengers? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR समूह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने घोषणा की है कि उसने अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल विकसित किया है, जहां भारत आगमन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री अनिवार्य स्वघोषित फॉर्म भर सकते हैं और अनिवार्य संस्थान क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का विकास नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से किया गया है, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। यह पोर्टल संपर्क रहित तरीके से यात्रियों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि उन्हें आगमन पर फॉर्म की प्रति यानी कि कॉपी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल? हमारे ऑप्शंस हैं सुविधा, सामाजिक, सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सुरक्षा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुरक्षा नामक मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को सेट करने में मदद करेगा। अगला सवाल, भारतीय खिलाड़ी
मनितोंबी सिंह का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? इंडियन स्पोर्ट्समैन मनितोंबी सिंह हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच गेम? हमारे ऑप्शंस है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। हमारा आंसर है फुटबॉल। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बगान के कप्तान मनितोंबी सिंह का निधन हो गया है। वो मोहन बगान के लिए खेले और हिंदुस्तानी एफसी टीम का हिस्सा थे, जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। अगला सवाल, बॉस्टन समूह ने किस राज्य सरकार के साथ विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? The Boston Group has signed an MOU with which state government to set up an IT company in विशाखापट्टनम? हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। बॉस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। अगला सवाल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक के साथ एक वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated a webinar with title आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी। हमारा आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक के साथ एक वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में किया। वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। अगला सवाल, बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने? Who has become the president of Belarus? हमारे ऑप्शंस हैं सोलोनोवे स्टेल्वा, श्वेतलाना तचनोस्काया, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में अपने छठे लगातार 80.23% वोट के साथ जीत हासिल की है। एक पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तखनसुकिया, जो चुनाव में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे, को 9.9% वोट मिले। अगला सवाल, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? Who has launched a national infrastructure pipeline that is NIP online dashboard? हमारे ऑप्शंस है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमन। हमारा आंसर है निर्मला सीतारमन। NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। नया लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म NIP न्यू इंडिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए एक स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। मंच को एक आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि की ओर एक कदम माना जा रहा है। यह PPP परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित करेगा और उद्यतम परियोजना जानकारी के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। अगला सवाल, कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? Which country has become first country to register COVID-19 वैक्सीन? हमारे ऑप्शंस है रशिया, चाइना, अमेरिका, भारत। हमारा आंसर है रशिया।
रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में विकसित एक कोविड-19 वैक्सीन को उपयोग के लिए पंजीकृत किया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन के लिए विनियामक अनुमोदन किया है। कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला रशिया पहला देश है। अगला सवाल, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू? हमारे ऑप्शंस हैं मार्टिन विज़कारा, पेड्रो एल्वोरा, वाल्टर रोजा माटोस, कैट्रियानो बेलिटो। हमारे आंसर है वाल्टर रोजा माटोस। पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजा माटोस रुइज देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी नियुक्ति की पुष्टि पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा ने की थी। रुइज पेड्रो एल्वोरा कैट्रियानो को सफल करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में हुआ। पेरू का कैपिटल लीमा है और इसकी करेंसी पेरुवियन सोल। अगला सवाल, पूर्व पहलवान जेम्स हैरिस का निधन हो गया है। वे किस तरह से जाने जाते थे? फॉर्मर रेसलर जेम्स हैरिस पास्ड अवे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज। हमारे ऑप्शंस है आयुष, जमाल, शिखर, कमला। हमारा आंसर है कमला। पूर्व पहलवान जेम्स हैरिस, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता था, का निधन हो गया है। हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट सहित खेल मनोरंजन के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ संघर्ष किया। युगांडा के विशालकाय एक अद्वितीय चरित्र था जिसने यादगार तरीके से रिंग के अंदर और बाहर दोनों का संचालन किया। आज का आखिरी सवाल, आईसीसी के अंपायरों के पैनल में किस पदोन्नत किया गया? हु हैज़ बीन प्रोमोटेड टू आईसीसी's पैनल ऑफ अंपायर्स? हमारे ऑप्शंस हैं के.एन. अनंत पद्मनाभन, एल.एम. दर, कुमार धर्मसेना, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है के.एन. अनंत पद्मनाभन। इंडियन अंपायर के.एन. अनंत पद्मनाभन को हमवतन नितिन मेनन के एलीट पैनल के प्रमोशन के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अंपायरों में शामिल किया गया है। अनंत पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 प्रथम श्रेणी और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले, जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए। उन्होंने 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी बनाए। तो आज का करंट अफेयर्स का पिटारा यहीं बंद करते हैं और कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।